मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हमने आपको सूचित किया था कि शाम को या तो मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या किसी नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। उसी क्रम में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। अभी नायब सिंह सैनी कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अंत में अपने विचारों को भी बता सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। आइए बात करते हैं कि कौन है नायब सिंह सैनी जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर का स्थान ग्रहण किया है। आपको बता दें कि कल जो घटनाक्रम घटा था इसमें जेजेपी एक पार्टी है जिन्होंने हरियाणा सरकार को यानी कि मनोहर लाल खट्टर भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, साथ ही कुछ अन्य निर्दल विधायक थे। तो उसके हिसाब से इनकी सरकार पिछले सालों से चल रही थी, कई सालों से, और अचानक से जेजेपी और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग का बंटवारा जो था उसको लेकर कहीं ना कहीं तल्खी होती है। और जेजेपी के जो नेता हैं वो अमित शाह से भी मिलते हैं, जेपी नड्डा से भी मिलते हैं, जो भी उनका प्रक्रिया था, अपने इंटरनल जो भी बातें थी लोगों से बात करते हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इनसे कह दिया था कि भाई चुनाव हम हरियाणा में सभी सीटों पर लड़ेंगे, आपको एक भी सीट नहीं देंगे, भले ही आप हमारे गठबंधन में रहें या ना रहें। ऐसी बातें जो कहते हैं ना, ह्यूमर फैलता है, रूमर ह्यूमर जो भी होता है, अफवाह जो होती है, ऐसी फैली हुई थी जिसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हिसाब से जेजेपी ने ये गठबंधन तोड़ दिया। अब बताते हैं, हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे कौन, नायब सिंह सैनी, और ये अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और आज इनका फ्लोर टेस्ट भी चल रहा है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देव ने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी थी। कल उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा हुआ था कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। यानी कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने यह पहला ट्वीट कल किया था और उसके बाद से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि अब कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी है कौन, तो इसकी हम आपको बात बताएंगे। नायब सिंह सैनी क्या करते हैं, क्या हैं? नायब सिंह सैनी जो है अंबाला के मीजापुर माजरा गांव से आने वाले हैं। इनका वहां पे अपना पैतृक निवास है। नायब सिंह सैनी ने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है, यानी कि एक तरह से वकील हैं। 90 के दशक में अंबाला से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले सैनी को पिछले साल ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी शुरुआत अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई थी। सैनी ने इस संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी थी। साल 2009 में पहली बार उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की थी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी राम किशन का सामना करना पड़ा था और उसके बाद राम किशन ने इनको भारी मतों से चुनाव हरा दिया था। यानी कि जो सैनी जी हैं ये चुनाव हार चुके थे। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बना दिया था। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हरा दिया था। बीजेपी ने भी इसी चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद की कमान दे दी थी। नायब सिंह सैनी को हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नायब सिंह सैनी को कैबिनेट में जगह भी दी गई थी। इसके बाद उन्हें खान एवं भू विज्ञान और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारा, जिसमें उन्होंने 3.84 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। नायब सिंह सैनी के बारे में बताया जाता है कि हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से भी इनका बड़ा लगाव रहा है। बात यूं है कि उन्होंने BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से स्नातक की डिग्री ली है। वर्ष 1996 में उन्होंने यहां से स्नातक की डिग्री ली थी। वर्ष 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ सीट से दाखिल नामांकन के शपथ पत्र में इसका जिक्र किया गया है। इसके 14 साल के बाद वर्ष 2010 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपना LLB का प्रोग्राम कंप्लीट किया था। जब इन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो इनके गांव मिर्जापुर, माजरा और नारायणगढ़ में
खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ बातें निकल के आई जो आपको जानना जरूरी है। वहाँ पर ये कहा गया, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके मुख से एक ही बात निकल रहा था कि कार्यकर्ता हो या आम जन हो, सभी यही बात कह रहे थे कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे उदाहरण भाजपा ने कई उपस्थित किए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक मंदिर के पुजारी को, महंत को मुख्यमंत्री बना देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव एक विधायक थे, सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखेंगे, एक आम कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बने और एक बार नहीं तीसरी बार बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। नायब सैनी ने पार्टी के प्रति समर्पित भावना से काम करते हुए विधायक, राज्य मंत्री, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। तो इनका जो सफर था इतना आसान भी नहीं था, लगातार संघर्षों से जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब बात करते हैं जेजेपी की। हरियाणा में बहुत पहले ये होना था और वो अब हो गया है। बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट गया है। सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी आज बिना दुष्यंत चौटाला के अपना बहुमत साबित कर सकती है तो पहले क्यों नहीं, ये बात भी क्वेश्चन मार्क लगता है। निर्दलीय विधायक तो पहले भी बीजेपी के साथ थे। दूसरी बात, इसी बहाने बीजेपी मनोहर लाल खट्टर से भी छुटकारा पा ली है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुके हैं और युवा नेतृत्व भाजपा हर राज्यों में देख रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, इस प्रकार से ये युवा नेतृत्व को ला रही है, यानी कि जो 50 से कम के या 50-55 के आसपास के लोग हैं उनको ला रही है। तो इससे क्या है कि एक भविष्य, यानी कि वो चाहती है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बने वो लगातार 2 से 3 बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करे। इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को किनारा कर दिया और उन्हें अब लोकसभा सीट में चुनाव लड़वा देंगे और अगर जीत जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं केंद्र में या केंद्र कार्य समिति में ले जाकर बैठा देंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खट्टर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तभी बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लग गया था कि कुछ तो अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं इस तरह सार्वजनिक तारीफ करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली थी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ। और धीरे धीरे आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश का चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों को मिला के चुनाव जीता गया था, लेकिन मोहन यादव को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया और अब शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़वाने वाली है। सवाल यह उठता है कि ऐन चुनाव के मौके पर सीएम या अपना साथी बदलकर क्या बीजेपी हरियाणा में हासिल करना चाहती है। हालांकि नायब सैनी के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी की आगामी चुनावों में क्या रणनीति होने वाली है ये लोगों को समझ में आ गई थी। हरियाणा में सीधी बात है कि जाट डिवाइडेड होगा तभी बीजेपी को फायदा होगा। पिछले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम किया। हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ हैं, कुछ वोट भी इनेलो भी ले जा सकती है। अगर जाट वोट का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जेजेपी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही एक ड्रामे के तहत, एक कहा जाए कि ड्रामा करते हुए, एक नाटक करते हुए उसको बीजेपी से अलग किया गया है लोकसभा चुनाव में फ़ायदा पाने के लिए। जैसे ही वो अलग होगी तो जाट वोटों का सिंपैथी यानी कि सहानुभूति मिलेगी जेजेपी को और वोट बैंक बटेगा और बीजेपी इसका फ़ायदा उठा लेगी। लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये तो जेजेपी जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में जाते हैं और योगी आदित्यनाथ को रोज़ गालियाँ देते रहते थे और आज वही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पंचायत मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी छोड़कर वहाँ पर जाते हैं समाजवादी पार्टी में और लगातार हिंदू और राम भगवान के बारे में अनाप शनाप बकते रहते थे और वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार के आरोप बीजेपी पर लगते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ओवैसी को भी लेकर ये आरोप लगते हैं कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है, ऐसा कांग्रेस वगैरह कहती हैं। तो बहुत सारी अटकलें पहले से भी चलती आ रही हैं और इस समय भी देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिला जुलाकर जेजेपी और बीजेपी के अलग होने से बीजेपी को ही फायदा होगा। यह बात जितनी बीजेपी के लिए सही है उतना ही जेजेपी के लिए भी सही है। दोनों को फायदा इसमें होने वाला है। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। सबसे ज़्यादा
वोट जाटों का कांग्रेस को मिलता है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर विराजमान है। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। जाटों को ये बात खटकती रहती है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका ही परिणाम रहा। इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनिकों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक हुए, बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया। ऐसे ही खट्टर साहब के इस्तीफे के बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली, वैसे ही हरियाणा की पूरी राजनीति अलग थलग हो गई और राजनीति में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उनके दिमाग चकरा गए कि अब ऐसा क्या कर रही है बीजेपी, क्या करना चाह रही है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट को अपना बैंक बनाना चाहती है। इसका दूसरा लाभ उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लिया जा सकता है, जो हरियाणा से सटे हुए जिले हैं। चाहे जाट आरक्षण हो या महिला पहलवानों का मुद्दा हो, हरियाणा के जाटों के मन में बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ये नाराजगी और बढ़ चुकी थी। धनखड़ उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की। धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी वीरेंद्र सिंह आदि के साथ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और सर छोटू राम ने नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पूर्व IAS अधिकारी चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी किनारे लगा दिया। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही चौधरी विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कद्दावर जाट नेता थे उनको निराशा ही हाथ लगी। जाट समाज से ही आने वाले पत्रकार अजय दीप लाठर जो कहते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने भले ही जाटों को किनारे लगा दिया हो, पर बीजेपी का मैनेजमेंट हरियाणा में इतना तगड़ा है कि एक बार फिर पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत सकती है लोकसभा चुनाव में। जाटों की नाराजगी को कैश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव होने के चलते हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी बाजी मार सकती है, बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला की कमी को पूरा कर पाएंगे या इसके लिए किसी जाट को डिप्टी CM बना सकते हैं? ऐसी बातें भी अटकलें लग रही थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है। तो कुल मिला जुलाकर खट्टर अब नहीं रहे, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, और अब उनकी जगह पर एक नए मुख्यमंत्री ने पद धारण कर लिया है जिनका नाम है नायब सैनी। तो हमने आपको नायब सैनी के साथ साथ हरियाणा की पूरी पॉलिटिकल जो जियोग्राफी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसको भी आपको बताने की कोशिश की, जो कि बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा जो बातें कही गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि MPS हिंदी कोई आम चैनल नहीं है, MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल है, और जो आपको सच्ची और प्रामाणिक जानकारियाँ प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या करना है, 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।